पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव तक भारतीय काउंसलर की रसाई। भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों की 2 घंटे तक अपने दहशतगर्द कमांडर से मुलाकात। उससे पहले पाकिस्तान ने 2 सितंबर 2019 में कुलभूषण को काउंसलर रसाई दी थी। पाकिस्तान कुलभूषण से उसकी मां और बीवी की मुलाकात भी करवा चुका है। Commander Kulbhushan Sudhir Yadav, number 41550 of the Indian Navy. I am a commissioned officer in the Indian Navy. बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए भारतीय नेवी के अफसर कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं कुलभूषण यादव के हवाले से नजरसानी पिटीशन फाइल करने की मुद्दत 60 रोज है। उम्मीद है कि भारत इस हवाले से पाकिस्तान से ताउन करेगा। भारत खित्ते के अमन में रुकावट डालकर अमन और इस्तेहकाम मुतासिर कर रहा है। भारत की असल नीयत। चेयरमैन नैब का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा नैब के इलेक्ट्रिक को अवाम से अरबों रुपए की रकूम हथियाने, गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं देगा। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। आवाम को लूटने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा करने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली और गैस से मुताल्लिक़ काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास जारी। के इलेक्ट्रिक को गैस, फर्नेस ऑयल की फराहमी और लोड शेडिंग के मामलात का जायजा। कराची के बिजली सार्फिन से मार्च 2016 से मार्च 2019 तक के वाजबात की वसूली मौखर करने पर गौर। के इलेक्ट्रिक को शंघाई इलेक्ट्रिक के हाथों फरोख्त में ताखीर का जायजा भी लिया जाएगा। घरेलू और कमर्शियल गैस सार्फिन से 73 अरब रुपए की वसूली पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के रुकन आलमगीर खान का CEO के इलेक्ट्रिक के घर की बिजली काटने का ऐलान। कौमी असम्बली में आलमगीर खान ने कहा कि कराची में अवाम के लिए के इलेक्ट्रिक मुलाजमीन को खंभों के साथ बांधा जा रहा है। के इलेक्ट्रिक से मुआहदे पर नजरसानी की जाए। नफीसा शाह ने कहा वज़ीर आज़म अबराज ग्रुप से फंडिंग लेते रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस की तहरीक मुस्तरद। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा वजीर हवाबाजी के पायलट्स के जाली लाइसेंस से मुतालिक बयान से मुल्क की जगहसाई हुई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का संगीन बहरान जारी। अब मायूस शहरी मुआवजे के मुंतजर। कराची में तलब और रसद का फर्क 500 मेगावाट तक पहुंच गया। के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स की पैदावार 1800 मेगावाट तक महदूद। निजी पावर प्लांट से 300 और नेशनल ग्रिड से 700 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में पानी का बहरान भी पैदा हो गया। कराची में बिजली और गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग से बरामदात को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। ज़र मुबादला का भी शदीद खसारा होगा। सूरत हाल से सनतकार परेशान। सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज सुलेमान चावला कहते हैं कि गैस प्रेशर सिफर होने की वजह से सनती पैदावारी सरगर्मियां तात्तुल का शिकार हो गई। मतलूबा प्रेशर के साथ गैस फराम नहीं की गई तो सनतें बंद हो जाएंगी। पीर से गैस प्रेशर बेहतर होने का वादा पूरा नहीं किया गया। सूई सदर ने गैस प्रेशर कम करके वादा खिलाफी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के सफीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने इटली को कोरोना वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के फरोग से मुताल्लिक उमूर पर भी बातचीत। इटली के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान की जानिब से तिब्बी इमदाद को भी सराहा। कोरोना की वजह से आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए पुरज़्म है। एहसास कैश प्रोग्राम 203 अरब रुपए का कर दिया गया।
वजीर इत्तलात व नशियात शिबली फराज और सानिया नश्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, कोरोना की वजह से आलमी मईशत मुतासर हुई, हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना से निपटने की कोशिश की। हमारे अवाम को दीगर ममालिक की तरह तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। वजीर आजम के इक़दाम का महवर मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज हो गया, पीटीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मालम जब्बा, बीआरटी, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स की करप्शन, अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक की करप्शन, आटा, चीनी, पेट्रोल, पीआईए और बिलियन ट्री मंसूबे में होने वाली करप्शन के जवाब दिए जाएं। पर्ची चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं की थी और उनका चैलेंज कबूल कर लिया था। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि बिला सोचे समझे पर्ची पढ़ने से बिलावल भुट्टो अपने ही करतूत बेनकाब कर गए। मुराद सईद ने तंज करते हुए कहा, पूरी पीपल्स पार्टी पहले ही आपके नाकाम रट्टे पर सर पीट रही है। जीआईटी रिपोर्ट और उजैर बलोच के अखबारी बयानात के जवाब आना भी बाकी हैं। मुनाज़े से पहले FIA रिपोर्ट पढ़ लें, कौम काफी कुछ जानने की मुंतज़िर है। पीआईए को अरबों का नुकसान पहुंचाने पर वजीर आजम मुस्ताफी हों, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं, डीजी सिविल एविएशन के खत के बाद वजीर आजम और वजीर हवाबाजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट्स नहीं, हुकूमत, वजीर आजम और वजीर जाली हैं। पूछा कि विफाकी वजीर के झूठे बयान की सजा किसे मिलनी चाहिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के रोजगार और उनकी साख को नुकसान पहुंचा, इसका जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ की सियासत का सूरज नवाज शरीफ की तरह गुरूब होने को है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुर हसन चौहान कहते हैं कि सियासत को बचाने के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सारे लीगी तर्जुमान सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 1990 में शहबाज शरीफ के जाहिर करदा असासों की मालियत 21 लाख थी, 2018 में 7 अरब से जायद हो गई। शहबाज शरीफ के ढके छुपे असासों की मालियत जाहिर करदा असासों से कई हजार गुना ज्यादा है। एहतसाबदारों ने आल शरीफ की करप्शन का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। शहबाज शरीफ कोरोना के बावजूद नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे मुकदमात में पेश हो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान फॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर, बिलियन ट्री सुनामी, 23 खुफिया अकाउंट्स केस में कब पेश होंगे? कौम देख रही है कि आइन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। इमरान साहब, कोरोना के बहाने आप और आपका वकील पेश नहीं होता, लेकिन शहबाज शरीफ पेश होते हैं। एक धेले की करप्शन नहीं मिली, लेकिन नैब न्याजी गठजोड़ के झूठे इल्जाम खत्म नहीं हुए। जिस तरह माजी में हमने मुखालफिन का मुकाबला किया, अब भी करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। दबाव में लाने के लिए हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है। पहले नैब, फिर मेयर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, अब ANF को मेरे पीछे लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस किस्म के हथकंडों से हौसले पस्त नहीं होंगे। पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का वफाकी हुकूमत और नैब से RO प्लांट्स के मंसूबे में करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। खुरम शेर जमान कहते हैं, 13 अरब से 750 RO प्लांट्स लगाने थे, सिर्फ 578 प्लांट्स लगाए गए। 90 से 95% प्लांट्स ताहाल बंद हैं। बिलावल अपने वालिद से पूछें, एशिया के सबसे बड़े RO प्लांट का क्या हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग के बाद एशिया का सबसे बड़ा फ्रॉड ये है। हलीम आदिल शेख बोले, सिंध में डाकुओं के 25 गिरोह हैं। सिंध के डाकू सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने आज से मुल्कगीर हड़ताल कर दी। मुल्क भर के तमाम 35 ऑयल डिपोज का सप्लाई मुअत्तल। इनकम टैक्स और टोल टैक्स में कमी तक एहतजाज जारी रखने की वार्निंग।
शहर कायद में दूध के बाद आटे की कीमत में फी किलो 6 रुपए का इजाफा। 2.5 नंबर आटे की 10 किलो की बोरी 545 रुपए की हो गई। चक्की के आटे की 10 किलो बोरी 620 रुपए की हो गई। गंदम की फी किलोग्राम कीमत 48 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में चीनी की कीमतों में भी तेजी से इजाफा। 3 रोज में चीनी की बोरी पर 100 रुपए बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। एक्रिक ने 289 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबों की मंजूरी दे दी। सखर, हैदराबाद मोटरवे, M8 शारा का होशाब, आवरान खुजार सेक्शन मंजूर। स्वात एक्सप्रेसवे के चकदरा तफातापुर सेक्शन की भी मंजूरी। स्वात मोटरवे एक्सटेंशन चकदरा, सैद शरीफ, मिंगोरा, मट्टा, ख्वार जखीला से होती फतेहपुर पहुंचेगी। खैबर एजेंसी को खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर से मुंसलिक करने की मंसूबे की भी मंजूरी। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात। 24 घंटों में 40 अमवात, 2145 मरीजों का इजाफा। सिंध में मजीद 1155 नए केसेस रिकॉर्ड, 34 मरीज इंतकाल कर गए। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। कहते हैं नए मरीजों में कमी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से हुई। टेस्ट में कमी का तासुर दुरुस्त नहीं। ईद उल अजहा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। मवेशी मंडियों में तमाम हिफाजती इकदाम को बरूए कार लाया जाए। अमीर भाषा डैम इनकलाब आफरी तरक्की का पेश खेमा साबित होगा। चेयरमैन पंजाब सरमाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि 5 दिहाइयों के बाद पानी बिजली का पहला मेगा प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ की हुकूमत का काबिल फख्र कारनामा है। माजी में भी आबी ज़खायर तामीर करने पर तवज्जो दी जाती तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। अमीर भाषा डैम से आपाशी के लिए पानी और सस्ती बिजली हासिल होगी। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत। 294 असातिज़ा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपील खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी सरकारी इदारे में वज़रा के सिफारिशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम भर्तियां सियासी हैं या फिर अफसरान ने अपने रिश्तेदार भर्ती किए। लगता है सारा KPK सिर्फ सरकारी मुलाजमत ही करता है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करप्ट तरीन इदारा है। बोर्ड तहलील करके तमाम अफसरान को फारिग करेंगे। और लाहौर में अब्रे रहमत खुलकर बरसा। मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाके बिजली से महरूम। गुलशन रावी में करंट लगने से 12 साल बच्चा जान बहक। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल कल एंट्री देगा। शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहर कायद में नालों की सफाई ताहाल मुकम्मल न हो सकी।